कहा जाता है किसी मनुष्य की महानता इस बात से नहीं मापी जाती कि लोग उसका सम्मान करें, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि अपमान मिलने पर उसका व्यवहार कैसा रहता है। आज की कथा एक ऐसे संत की है जिन्होंने पत्थर खाने पर भी आशीर्वाद दिया। एक बार संत दादू दयाल अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। जहां से निकलते लोग प्रणाम करते, आशीर्वाद लेते। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था, बहुत क्रोधी, बहुत अहंकारी। वह संतों को ढोंगी समझता था। वो मन ही मन सोचता, ये संत लोग सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाते हैं। अगर ये सच में संत हैं, तो आज परीक्षा लेता हूं। जैसे ही दादू दयाल उसके घर के सामने पहुंचे, उसने क्रोध में एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से संत की ओर फेंक दिया। पत्थर सीधा दादू जी के माथे पर लगा। खून बहने लगा। शिष्य क्रोध से भर उठे। गुरुदेव, बस आदेश दीजिए, इसे अभी सबक सिखाते हैं। लेकिन दादू दयाल शांत खड़े रहे। न क्रोध, न शिकायत, सिर्फ मुस्कान। फिर उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, भाई, धन्यवाद। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए। वो बोला, मैंने आपको घायल किया और आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। दादू जी बोले, हां, धन्यवाद। तुमने मेरे धैर्य की परीक्षा ली। तुमने मुझे अवसर दिया कि मैं देख सकूं मेरा मन सच में शांत हुआ या नहीं। फिर उन्होंने बड़ी गहरी बात कही, जो पत्थर तुमने बाहर से मारा, लोग रोज शब्दों से एक दूसरे पर वही पत्थर मारते हैं। तुमने मुझे चोट नहीं दी, मेरे अहंकार को तोड़ा है। ये शब्द सुनकर वह व्यक्ति भीतर से कांप उठा। जिसे वह कमजोर समझ रहा था, वह तो भीतर से पर्वत निकला। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर दादू जी के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मुझे क्षमा करें। आज पहली बार सच्चे संत के दर्शन हुए हैं। दादू जी ने उसे उठाया और कहा, क्षमा वहां दी जाती है जहां अपराध हो। जहां समझ आ जाए, वहां अपराध बचता ही नहीं। फिर बोले, जो अपमान पर क्रोध कर दे वह साधक है, जो अपमान पर मौन रहे वह संत है। उस दिन वह व्यक्ति बदल गया। कहते हैं बाद में वही दादू दयाल का शिष्य बना। संत दादू दयाल कहते थे, जिस दिन अपमान पर मन न डोले, समझो भीतर परमात्मा जाग गया। सोचिए, हम शब्दों के छोटे पत्थरों से ही टूट जाते हैं और संत वास्तविक पत्थर खाकर भी मुस्कुराते हैं। यही संतत्व है।